बच्चों अब यहाँ देखो 15 नंबर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 151 पेज पे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, D is a point on side BC, D यहाँ पे एक पॉइंट है such that BD is equal to 1/3 BC। जो BD है 1/3 BC है, ठीक है। BD is equal to 1/3 BC। फिर प्रूव दैट AD 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। सो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब ये और ये, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल। अच्छा और क्या है इसके बाद और कुछ दिया हुआ है, हाँ BD इज इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में आप ट्रायंगल, आपको क्या चाहिए, देखो आपको AB चाहिए ना, AB। सो AB साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है ADB ADC, दो ट्रायंगल है आपको। और यहाँ देखो AD परपेंडिकुलर है BC के, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। So let AD perpendicular BC, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं यहाँ देखो D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC। पर यहाँ परपेंडिकुलर हमको अलग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर डिफरेंट सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे P को, ठीक है। तो लेट AP परपेंडिकुलर, लेट AP, यहाँ हम P लेंगे, ठीक है। सो लेट AP, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं, अगर मैं D ले रही हूँ तो D का फिक्स नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। सो मैं कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है मेरा गलत पड़े, सो इसीलिए मैंने एक परपेंडिकुलर सपोज किया, ठीक है। सो मैंने यहाँ AP परपेंडिकुलर सपोज किया, AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है। मैंने यहाँ पे P सपोज किया, ठीक है, ये AP परपेंडिकुलर BC सपोज किया, ठीक है। सो अब मैं दो ट्रायंगल्स लूंगी। सो एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल। अच्छा आपको पता होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो सामने वाली मीडियन को दो भागों में ब्रेक करता है। जैसे मैंने यहाँ पे AP परपेंडिकुलर BC लिखा है, सो इसका मतलब क्या हुआ, BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। सो ये वाली चीज मैं लिख देती हूँ, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। सो ठीक है, BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। सो इस तरह से आपका AP परपेंडिकुलर BC, सो BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, ये काम आएगा आपको, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल है, अगर मतलब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सामने वाली लाइन को डिवाइड भी करेगा, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, हर किसी में नहीं। परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना तो सामने वाली लाइन को दो में डिवाइड करता है, ठीक है। सो अच्छा अब मैं बारी बारी से दो ट्रायंगल लेती हूँ, एक बारी APD लूंगी, एक बारी APD, ठीक है। सो इन ट्रायंगल APD इन ट्रायंगल APD एंगल P है 90 डिग्री, ठीक
ठीक है। एंगल P इन ट्रायंगल APD एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल P 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सो इसको दे देंगे 1, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंगल भी 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस, यहाँ मुझे आगे एक लाइन लिखनी है, मैंने इसलिए यहाँ एक और लाइन लिखूंगी। मैं यहाँ देखूंगी मुझे मैं क्या कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं एक लाइन लिखूंगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं AP स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दूंगी, ठीक है। AP स्क्वायर है ना, PD स्क्वायर इधर लाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको बोला था मुझे ये यूज करना है, तो देखो मैं अभी यूज कर रही हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ AP स्क्वायर की जगह क्या डालूंगी, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। सो देयरफॉर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AD स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है। सो AP स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस PP स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे cos 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या चाहिए, सो अब अच्छा, अब ये सारी चीजें अब मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा था, DP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC। सो ये रहा PB है, तो इसकी जगह हाफ BC लिखूंगी, ठीक है। यहाँ हाफ BC लिखूंगी और पहले यहाँ हाफ BC लिख लेती हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखूंगी, हाफ BC। देखो ये हाफ BC है ना, तो यहाँ हाफ BC लिखूंगी, ठीक है। इसको 1 दे देती हूँ, यहाँ इसको 1, ठीक है। ये 1 और इसको 2, ठीक है। सो बिकॉज 1 लिखती हूँ यहाँ पे cos 2 और यहाँ पे cos 1, ठीक है। इसको 1। अच्छा, अब क्या कर सकती हूँ, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ देखो ये AD है, AB है। अच्छा, यहाँ BC की जगह भी AB डाल दूंगी। अब PD की जगह क्या करूँ, PD को कुछ करना है। सो PD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, PD का है। सो देखो ये BP क्या है, BP है, हाँ यहाँ देखो ये BP क्या है, BP किससे बना हुआ है, नाउ BP किससे बना हुआ है, BP इज इक्वल टू BD प्लस DP, BD प्लस DP, ठीक है। BD प्लस DP है, ठीक है। सो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को यहाँ पे PD की वैल्यू चाहिए, PD की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो BP माइनस BD इज इक्वल टू DP, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, BP क्या है, BP है मेरा हाफ BC, ठीक है। BP की जगह मैं हाफ BC लिख सकती हूँ और BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BD की जगह BD की जगह 1/3 BC क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/3 BC इज इक्वल टू DP। BP इज इक्वल टू BD प्लस DP, ये कहाँ से आया, फ्रॉम द फिगर देख के, फ्रॉम द फिगर, ठीक है। सो ये मैं BD उठा के उधर ले गई, तो BP माइनस BD इज इक्वल टू DP। पर BP क्या है, BP 1/2 BC है और BD क्या है, BD है 1/3 BC, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये गिवन से आया, देखो। सो यहाँ क्या लिखूंगी, बिकॉज ये हाफ BC कहाँ से आया, 1 एंड गिवन, ठीक है। सो इसको एलसीएम निकाल लेती हूँ। सो देयरफॉर 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। क्रॉस में जाएगा 3BC माइनस 2BC
अपॉन 6। ठीक है, सो therefore BC upon 6 is equal to DP। therefore BC upon 6 is equal to DP। so ये वैल्यू हम डाल देंगे। इसको कौन सा नंबर दूं? इसको 1 2, इसको यहाँ देखो ये फिगर भी मिली थी ना, इसको भी एक नंबर डाल दो। नंबर डालने से क्या आगे जाके आसानी होती है, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ता। इसको 3 दे दो, ठीक है, और इसको दे दो 4, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, आपको देखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 3, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in इक्वेशन 3, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 3 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, स्क्वायर इसको भी लगेगा, इसको भी, सो प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब वैल्यू डालो, ठीक है। यहाँ क्या किया? स्क्वायर इसको भी लगाया, स्क्वायर इसको भी लगाया, स्क्वायर इसको भी लगाया, ठीक है। अच्छा, वैल्यू डालो। वैल्यू कहाँ से मिलेगी मेरे को? PD की वैल्यू क्या है? PD की BC अपॉन 6 है। क्या है? BC अपॉन 6। सो देयरफॉर PD की वैल्यू है BC अपॉन 6, ठीक है, BC अपॉन 6, ठीक है, प्लस 1/4 BC स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, सो BC स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 प्लस 1/4 BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं? अब एलसीएम निकाल लेती हूँ, ठीक है। सो एलसीएम कैसे निकालूंगी? यहाँ पे 36 हो। अच्छा, यहाँ BC की जगह, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो मैं AB लिख सकती हूँ, ठीक है। BC की जगह मैं AB लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 1/4 AB स्क्वायर, ठीक है। सो ये AB स्क्वायर हुआ। सो अब क्या करेंगे? ये सारा AB स्क्वायर उठा के वहां ले जाऊंगी। या रीजन क्या लिखूंगी? बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। So therefore ठीक है। So therefore AB स्क्वायर इज, अब ये माइनस AB स्क्वायर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस AB स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36, ये इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। माइनस AB स्क्वायर उधर आया तो प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36, 1/4 माइनस 1/4। अच्छा, अब यहाँ देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 136 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 36 ही होगा। सो देयरफॉर 36 AB स्क्वायर प्लस एलसीएम निकाला 136। अगर एलसीएम नहीं निकालना हो ना, सो थ्रू आउट 4 और 36 का पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 4 और 36, 4 1 जा 4 9 जा, थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो? थ्रू आउट 36 से, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना हो, थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 36 AB स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36 इंटू AB स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 1/4 AB स्क्वायर मल्टीप्लाई 36, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 36 पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 36 से, यहाँ पे भी आगे 36 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। माइनस 36 मल्टीप्लाई 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 36। पूरी इक्वेशन को 36 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। देखो, थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई किया, एक एक टर्म को मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब कट शॉर्ट करूंगी जो कट रहा है, ठीक है, जो कट रहा है उसको कट शॉर्ट करूंगी। सो देयरफॉर, सो यहाँ देखो
36 AB स्क्वायर, 36 AB स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है काट रही हूँ, देखो यहाँ 36 कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली AB स्क्वायर बचेगा, प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो यहाँ पे भी कटेगा, ठीक है। 4 1 जा 4 9 जा तो माइनस 9 AB स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। सो देयरफॉर 36 प्लस 1 37 में से 9 गए। यहाँ देखो AB के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हुआ ना, इसके AB के साथ कुछ भी नहीं है आगे, ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब 1 हुआ, ठीक है। जब कुछ भी नहीं है मतलब 1 हुआ ना। सो 36 प्लस 1 37, तो 37 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 गए 8 और 2 28 होगा, ठीक है। सो 28 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो 28 है और 36 है, 28 और 36 में कॉमन क्या है, यहाँ देखो 28 को कैसे लिख सकते हैं, ये मैं लास्ट जो बच रहा है ये इधर लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ लास्ट जो बच रहा है इधर लिख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो 28 AB स्क्वायर है, 28 को कैसे लिख सकते हो, 4 7 जा 28, तो देयरफॉर 4 7 जा 28 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, 36 को 4 9 जा 36 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 9 जा AB स्क्वायर। सो देखो दोनों साइड 4 कॉमन है तो 4 कैंसिल होगा, ठीक है, 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 7 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AB स्क्वायर। ठीक है, सो 7 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AB स्क्वायर है। तो देखो ये किस तरह से हुआ, फिर से देख लो अच्छे से कैसे करेंगे हम लोग, फिर से देखो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, D is a point on side BC, D पॉइंट है साइड BC पे such that BD is equal to 1/3 BC, ठीक है। फिर 9 AD स्क्वायर is equal to 7 AB स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, AB BC AC, ठीक है। सो BD क्या होता है, BD है 1/3 BC दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। फिर टू प्रूव 9 AD स्क्वायर 7 AB स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने सपोज किया AP परपेंडिकुलर BC। पहले मैं AD को ही कर रही थी, पर AD तो दिया नहीं हुआ ना, उन्होंने परपेंडिकुलर जैसा कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो फिर मैंने वो ऐसा नहीं किया, मैंने फिर एक नया सपोजिशन किया AP, ठीक है, AP परपेंडिकुलर BC। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल भागों में काटता है, ठीक है। सो BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल APD, तो APD ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल है APD, तो APD ट्रायंगल में AD स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और यहाँ मैंने AP स्क्वायर को अकेला बनाया। फिर इन ट्रायंगल APD, ठीक है, मैंने APD फिर APD, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। सो AP स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, ठीक है। अब PB क्या है, PB क्या होता है, हाफ BC होता है, ठीक है। सो इसको 3 दे दो, ठीक है, यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया। अच्छा नाउ अब फिगर देखो, तो फिगर देख के लग रहा है ना BP किसका है, BP किससे बना हुआ है, BD प्लस DP का बना हुआ है, ठीक है, BP इज इक्वल टू BD प्लस DP, ठीक है। सो ये BD उधर गया तो माइनस BD हुआ, ठीक है। अच्छा अभी BP की जगह आप क्या डालेंगे, BP की जगह आप हाफ BC डालेंगे और BD की जगह आप क्या डालेंगे, BD की जगह है BD ये 1/3 BC है, BD है 1/3 BC, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, ठीक है। सो 6 एलसीएम निकाला हमने, सो 3BC माइनस 2BC क्या होगा 6, ठीक है, 3BC माइनस 2BC अपॉन 6 हुआ, ठीक है। सो BC अपॉन 6 इज इक्वल टू DP। अच्छा आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 3 में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 3। सो इक्वेशन 3 क्या है, AB स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने PD की वैल्यू क्या है, PD की वैल्यू है BC अपॉन 6, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। PD की जगह BC अपॉन 6 कहाँ से डाला, बिकॉज 4 से,
ठीक है, जहां से डाला वो लिख लेती हूँ, बिकॉज 4। अच्छा मैंने लिखा ही है कि सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, बिकॉज 4। ठीक है, सो अब देखो मैंने स्क्वायर दोनों को दे दिया, स्क्वायर इसको भी दिया, स्क्वायर इसको भी दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या किया, अब जहां पे भी BC था वहां मैंने AB कर दिया, BC की जगह AB, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, AB = BC = AC। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो अब क्या किया मैंने, ये AB²/36 है, ये AB²/4 है, उठा के इस साइड ले आई। ठीक है, ये यहाँ से इस साइड से इक्वल टू के इस साइड ले आई, तो -AB² था, यहाँ +AB²/36 प्लस 1/4 AB² था, इधर आया तो -1/4 AB²। ठीक है, सो यहाँ देखो 136 4, तो थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई करके देखो 36 36 36 36 थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 36 AB² 36 36 कैंसिल, AB² 4 1 4 9 9 AB² = 36 AD²। ठीक है, तो 36 और 1 37, 37 में से 9 के 28 AB² = 36 AD²। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, so 28 is 4 7 जा 28, 36 is 4 9 जा। ठीक है, so 4 4 कैंसिल, तो 7 AB² = 9 AD²। so hence प्रूव। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था पर मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप लॉजिक के साथ जाओ तो फिर सब समझ आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या है, मतलब ये वाले ट्रायंगल्स को ही पकड़ना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ही पकड़ना है, उसी में ही सब कुछ है। ठीक है, इस साइड वाले दोनों ट्रायंगल्स में ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर दिस चैप्टर ट्रायंगल्स 15। मोस्टली सारी चीजें कवर की, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नाउ वी विल बी डूइंग बोर्ड सम्स। बच्चों अभी हम बोर्ड्स 2019 के सम्स देख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स 2019। सो ये बोर्ड्स 2019 में ये जो चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर है, 8 मार्क्स का आया था। देखो 8 मार्क्स का आया था। 8 मार्क्स का पता कैसे आया था, एक 1 मार्क का आया था, एक 3 मार्क का आया था और एक 4 मार्क का थ्योरम, ऐसे 8 मार्क्स का आया था। सो 1 मार्क का है, सो 1 मार्क का 4th नंबर था, सेक्शन ए में 4th नंबर 1 मार्क का था, उसमें और आया था, इसके और में ये। ठीक है, इसके और में ये, तो ये 1 मार्क में इस तरह से आया था। कैसे आया था, सो इन फिगर 1, ये फिगर 1, ABC is an isosceles triangle right angle at C with AC = 4, find the length of AB फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क में आया था और इसके और में भी 1 मार्क का ही था। ठीक है, 4th नंबर। सो मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ, पहले इसका ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करती हूँ। ठीक है, सो आंसर, ठीक है, इस वाले का आंसर। सो ये फिगर है ना, सो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो ये ABC। ठीक है, सो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है C। ठीक है, राइट एंगल C है। अच्छा, क्या आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस वर्ड का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल होती है। दो साइड्स इक्वल, तो देखो ये जो AB हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो तो इक्वल हो नहीं सकती है। ठीक है, सो कौन सी होगी, ये AC = BC होगी। ठीक है, सो AC = BC और एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, सो अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB, एंगल C 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AB² = AC² प्लस BC²। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, सो अभी देखो और क्या दिया हुआ है, AC4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो AC किसके बराबर है, BC के। AC और BC इक्वल है, सो AC² प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हो, AC², बिकॉज आइसोसेलेस गिवन। ठीक है, AC = BC। ठीक है, सो देयरफॉर AB² = 2AC²। ठीक है, सो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, सो AC की जगह 4 डालेंगे, सो देयरफॉर AB² = 2 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर AB² = 2 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16। ठीक है, सो देयरफॉर AB² = 16 2 जा 32। ठीक है, सो AB² क्या होगा, 32 होगा।
ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो AB स्क्वायर 32 आया, तो AB क्या आएगा, AB आपको AB फाइंड करना है, ठीक है। सो AB कैसे फाइंड करेंगे हम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32। सो स्क्वायर रूट 32 क्या होगा, 32 का निकालें रूट, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 2 का 1, ये 2 का 2 का, ठीक है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4 रूट 2, 4 रूट 2। AB इज इक्वल टू 4 रूट 2 क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। AB 4 रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने आंसर, ये फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। सो लेंथ ऑफ AB, तो AB क्या है, 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रूट होता है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब 2 का 1, ठीक है, 2 की पेयरिंग 1, तो 2 2 4 रूट 2। अच्छा, ये सेकंड वाला देखो, फिगर 2 में है सेकंड वाला, ये वाला और वाला पार्ट, ठीक है। अब और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये मैं रब करती हूँ इसका, ठीक है। सो और वाला पार्ट, और वाला पार्ट में, अच्छा इसमें तो देखो DE पैरेलल BC दिया हुआ है, सो यहाँ क्या लगेगा, BPT लगेगा ना। सो हेयर और वाले पार्ट में DE पैरेलल BC, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा, अब यहाँ देखो DE पैरेलल BC है, तो क्या लगेगा, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। सो AD क्या है, AD फाइंड करना है आपको, ठीक है, ये D है, ठीक है। और DB क्या है, 7.2, AE क्या है 1.8, EC है 5.4। AD को अकेला बनाओ, सो AD को कैसे अकेला बनाएंगे, सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई 7.2, ठीक है। सो यहाँ देखो पॉइंट पॉइंट है, ऊपर नीचे पॉइंट है, तो क्या होगा, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट विल बी कैंसिल। सो 18 अपॉन 54 हो जाएगा, देखो 18 अपॉन 10 हो जाएगा और 54 अपॉन 10, तो 10 10 कैंसिल, 18 अपॉन 54 ना। मैंने डायरेक्ट देखो पॉइंट हटा ही दिया, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, पॉइंट हटा ही दिया, मल्टीप्लाई 7.2, ठीक है। 18 की टेबल में 54 कब आता है, 18 3 जा, ठीक है, 18 3 जा 3 8 जा 24, 18 3 जा 54 आता है, ठीक है। सो 18 1 जा 18 3 जा, ठीक है। सो 7.2 अपॉन 3, 3 की टेबल में 7.2 कब आता है, 3 1 जा 3 2 जा 6, पॉइंट का पॉइंट 1, 3 4 जा 12। सो आंसर इज 2.4, ठीक है। आंसर क्या है, 2.4, ठीक है। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। AD क्या होगा, 2.4 होगा, ठीक है। AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो AD आपका क्या आएगा, 2.4, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका आंसर है, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, तो AD इज इक्वल टू। सो इस तरह से ये दोनों कंप्लीट हुए। आपने ये इसका आंसर भी निकाला, इसका भी आंसर निकाला। सो ये 1 मार्क वाले थे, अब हम 3 मार्क वाले देखते हैं। बच्चों अभी यहाँ देखो 17th नंबर, 2 राइट ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस BC। देखो 2 राइट ट्रायंगल्स हैं ABC और DBC, 2 राइट ट्रायंगल्स हैं, आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस BC, सेम हाइपोटेनस BC पे बनाए हुए हैं। देखो सेम, दोनों का हाइपोटेनस BC सेम है। एक राइट ट्रायंगल कौन सा है, A, तो ये ऐसे फिगर ऐसे बनेगी, ये A बना, ठीक है, ये A बना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और DBC ऑन द सेम साइड BC, और दूसरा है BC है तो D, या D बनेगा ना, ये D, BC इसका भी हाइपोटेनस, तो ये D, ठीक है। सो इस तरह से फिगर बनी, ठीक है।
सो आपको क्वेश्चन ये है 17, आपको ये दो आपको है 3 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है ये 17 में, 3 मार्क्स में और में है, ठीक है। एक ये है, एक ये है। आपकी टेक्स्ट में ऐसा सब आप ढूंढना, मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा। ये इन्होंने थोड़ा सा, ये 2019 में इन्होंने 2019 में थोड़ा सा पेपर स्टाइल उस टाइम टफ आया था। सो ऐसा आपको डिट्टो डिट्टो तो नहीं मिलेगा। आपकी जो एनसीईआरटी है आप ढूंढ के देखना, ये 2 सम्स आपको शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मिलते हैं तो फिर मेरे को आप बताना। मेरे ख्याल से तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर इजी सम्स है, मतलब ऐसे नहीं है। आपने इतने सारे सम्स किए ना थ्रू आउट, कितनी सारी एक्सरसाइज की। सो ये दोनों मतलब लॉजिकल सम्स है, ऐसा टफ नहीं है। सो यहाँ देखो फिगर कैसे बनी, इन्होंने फिगर नहीं दी है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो यहाँ है 3 मार्क्स वाला 17 नंबर में, इसके सामने और आया, फिगर नहीं दिए। देखो मैंने आपको बोला था फिगर के बिना समझ के चलने का, फिगर नहीं देते, ये फिगर हमको खुद बनानी है। सो इस तरह से फिगर बनाई, ए बी सी और डी सी बी, और ये इस तरह से इंटरसेक्ट कराया, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या प्रूव करना है। सो गिवन है 2 राइट ट्रायंगल्स है, गिवन 2 राइट ट्रायंगल्स है ये। सो एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। 2 राइट ट्रायंगल्स हैं और एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, एसी और बीडी इंटरसेक्ट पी पे कर रहे हैं। और आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP, ठीक है। तो प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC में और इन ट्रायंगल ABC और दूसरा DCB। अच्छा, अब एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री है, एंगल ए एंगल डी 90, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और एंगल पी ए बी सी डी सी बी। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, और दोनों में BC कॉमन है, ठीक है। A और D 90 डिग्री है। अच्छा, कौन से ट्रायंगल है, ABP लेते हैं ना, ABP लेते हैं, ठीक है। ABP DPC, ABP और DPC को ABP DPC इसको लेते हैं, ठीक है, DCP को, ठीक है। सो A और D 90 डिग्री है और PP कॉमन है, ठीक है। एंगल P क्या है, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल APB और एंगल DPC। सो देयरफॉर देखो ये वाले 2 ट्रायंगल लिए ADP DPC, क्योंकि देखो AP PC PP DP प्रूव करना है ना। तो अब ये ट्रायंगल की सेटिंग बिठाओ, ए के सामने डी होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। सो ए के सामने डी बिठाना है, ए के सामने डी, और पी कॉमन है दोनों में। सो पी के सामने पी, और ए पी बी और डी पी सी। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसमें एक फिगर ही है, फिगर वो आपको खुद ड्रॉ करनी, ठीक है। फिगर थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे मगज चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए कि BC सेम साइड बनानी है, और वो फिगर एक थोड़ी सी है, और मतलब फिगर अगर बन गई फिर सम में ऐसे तो खास कुछ नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में। तो देयरफॉर AP अपॉन DP इज इक्वल टू PB अपॉन PC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। बिकॉज इफ triangles are similar, sides are in proportion, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होती है। सो आपका काम का क्या है, देखो यहाँ आपको काम है AP PC BP DP, इसका काम है, ठीक है। सो इतना यूज करोगे। सो देयरफॉर AP अपॉन जितना काम है उतना यूज करेंगे, AP अपॉन DP इज इक्वल टू PB अपॉन PC, ठीक है। सो देयरफॉर AP मल्टीप्लाई PC इज इक्वल टू PB मल्टीप्लाई DP।
ठीक है, हेंस देखो फिर से कैसे किया, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। सो ए और डी 90 डिग्री है, एपीबी और डीपीसी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एपीबी डीपीसी ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। फिर इनके रेशियो है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, रेशियो है। सो एपी अपॉन डीपी, बस ये काम का था, ठीक है। सो हेंस प्रूव। इसमें बस फिगर है, फिगर बनाने आ गई तो फिर समझो सम आ गया, ठीक है। सो दिस वाज 17th का एक पार्ट है 3 मार्क्स में आया था, अब और वाला भी 3 मार्क्स में था, ठीक है। आप ढूंढना एनसीईआरटी में ये दोनों में से सम्स मिलते हो, ठीक है। थ्रू आउट ढूंढना, एक्सरसाइज में ढूंढना, इलस्ट्रेशंस में ढूंढना, मिलता है तो मेरे को बताना कि मैडम मिला, ठीक है। अभी हम करते हैं इसका और वाला पार्ट। बच्चों अभी 17 का और देखो, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS intersect each other at point O, PQ parallel RS and PQ is equal to 3RS. Find the ratio of areas of triangles POQ and ROS. So given क्या है, given एक ट्रेपेजियम है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है, PQ parallel RS। तो देखो यहाँ पे PQ parallel RS, ठीक है, PQ parallel RS है और क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQ इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और PQ इज इक्वल टू 3RS दिया हुआ है, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 3RS, ठीक है। मतलब बड़ी साइड ये है, छोटी साइड ये है, ठीक है। सो फिगर मैं फिर से बोलूंगी, फिगर आपको अच्छी बनानी आनी चाहिए। फिगर देखो खुद बनानी है, फिगर की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी कि कैसे सेटिंग होगी। सो यहाँ देखो PQRS, ठीक है। सो ट्रेपेजियम बना तो गिवन क्या क्या है, सो गिवन में PQRS, ये मैं और कर रही हूँ 17 के और का, ठीक है। PQRS ट्रेपेजियम है और क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 3RS, ये गिवन है। टू प्रूव क्या दिया हुआ है, टू प्रूव आपको करना है, टू प्रूव नहीं टू फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल POQ, एरिया ऑफ POQ अपॉन एरिया ऑफ ROS, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है। सो आंसर कैसे, सॉल्यूशन, ठीक है, प्रूफ या सॉल्यूशन, प्रूफ तो नहीं होगा, सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर या सॉल्यूशन, आंसर। सो अब क्या करोगे, तो देखो ये जो ट्रायंगल्स है ना दो, POQ और ROS, POQ ROS, इनको सिमिलर प्रूफ करो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, ठीक है। सो एक ये एंगल तो कॉमन है, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और इसमें दूसरे में POQ ROS में क्या डालोगे, देखो POQ ROS, सो कैसे डालोगे, यहाँ देखो पैरेलल दिया हुआ है ना, पैरेलल दिया हुआ है। सो ये देखो ऐसे एडजेसेंट बना रहा है, यहाँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। QPO इज इक्वल टू ORS, QPO ORS, ठीक है, QPO ORS, ठीक है। सो ये क्या होगा, QPO ORS, QPO ORS क्या होगा, ये है हमारा QPO ORS। ये क्या होता है, Z क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कभी भी पैरेलल दिया हो ना, पैरेलल दिया होता है, देखो यहाँ पैरेलल दिया हुआ है, PQ पैरेलल RS दिया हुआ है ना गिवन में, PQ पैरेलल RS दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी पैरेलल दिया हो ना तो मतलब एडजेसेंट एंगल हो ही जाता है, मतलब एडजेसेंट एंगल होता ही है। PQ पैरेलल RS दिया हुआ है, सो देयरफॉर सो P के सामने क्या है, R, सो P के सामने ट्रायंगल P के सामने है ट्रायंगल R, O के सामने क्या है O, ठीक है। क्या रहा POQ ROS, मैं ये खास ध्यान रखती हूँ, ये आप देखोगे मैं जब भी सिमिलरिटी प्रूव करनी होती है ना, एंगल के साथ मैं एंगल बिठाती हूँ, क्योंकि जब रेशियो लिखते हैं तो रेशियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इसका। देखो ये O है तो O के सामने O बिठाया मैंने, और P था तो P के सामने R, ठीक है। सो P के सामने, बाकी Q के सामने S, ठीक है। सो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, AA सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे, सॉरी सिमिलर है, यहाँ पे तो हमें एरिया फाइंड कर लिया ना, एरिया,
हाँ, तो सिमिलर है। सो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? थ्योरम था एक कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो होता है, उनका एरिया उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने इस बार ही टेस्ट में भी रखा था, जो मैंने टेस्ट ली थी ना, उसमें थर्ड थ्योरम रखा था, वो वही थ्योरम यहाँ यूज करना है, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया POQ अपॉन एरिया ROS इज इक्वल टू PO अपॉन RO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ अपॉन OS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ अपॉन RS स्क्वायर। अच्छा, मुझे ना थ्योरम नंबर याद नहीं आ रहा है, मुझे स्टेटमेंट पता है, मुझे थ्योरम नंबर याद नहीं आ रहा है। सो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी बाय नोन थ्योरम। भाई एक जाना माना थ्योरम है, बाय नोन थ्योरम, ठीक है। मुझे नहीं याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है आप लिख देना, ठीक है। मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, कभी आप अगर आपको थ्योरम नंबर ना याद है, भाई नहीं याद रहता, ठीक है, इतना सारा होता है, कहाँ से याद है, मेरे को भी नहीं याद रहता है। सो आप बाय नोन थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, थ्योरम है, हम इतना श्योर है थ्योरम है, पर अगर आपको थ्योरम नंबर याद है तो लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को काम किसका है? अब देखो, अब मेरे को इसमें से है ना ये एरिया POQ ROS फाइंड करना है। इसमें देखो PQ और RS मेरे काम का है, PQ RS। सो ये PQ और RS वाली चीज लूंगी मैं, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया POQ अपॉन एरिया ROS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS द होल स्क्वायर, ठीक है। PQ अपॉन RS द होल स्क्वायर। सो PQ पर PQ की जगह क्या लिखना है? PQ की वैल्यू क्या है? 3RS है। PQ की वैल्यू क्या है? 3RS, ठीक है। सो PQ की जगह क्या लिखोगे? 3RS लिखोगे। सो देयरफॉर एरिया POQ अपॉन एरिया ROS इज इक्वल टू PQ की जगह 3RS अपॉन RS द होल स्क्वायर, ठीक है। RS और RS कैंसिल, सो 3। Therefore, area POQ upon area ROS is equal to 3 upon 1 the whole square, ठीक है। So is equal to 3 का स्क्वायर 9 upon 1 का स्क्वायर 1। So therefore area POQ upon area ROS, ठीक है। ठीक है। सो एरिया POQ अपॉन एरिया ROS इज इक्वल टू 9 अपॉन 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 का ये और का आंसर है, ठीक है। ये जो 17 है इसके और का आंसर है ये। सो हमने रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल सम। आप ट्रायंगल्स प्रैक्टिस करो ना, ट्रायंगल्स की ऑप्शनल एक्सरसाइज मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि इसमें ज्यादा 2 या 3 मार्क्स वाले आते हैं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज ना करके आप उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो करना। और इसके अलावा जैसे छोटे मोटे क्वेश्चंस वो तो लास्ट में हम जब पेपर सॉल्विंग करते हैं, मतलब जो अलग अलग पेपर्स मंगाते हैं हम तब करेंगे। पर देखो ये भी मेरे ख्याल से डिफरेंस है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं निकलेगा, ये आप ढूंढना, आपको मिलता है, ठीक है। सो 17 का और था। सो दिस वाज द आंसर। था बहुत सिंपल, ठीक है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। मतलब था क्या, दो ट्रायंगल को सिमिलर, और ये तो हमने कितने सम्स में किया है, उससे ये वाला भी हमने कितने सम्स में किया है। ये चीजें हमने बहुत पूरे चैप्टर में तो यही किया है, पर उस टाइम क्या वो हमें स्ट्राइक हो ना भाई, यही मुझे करना है, ठीक है। सो ये हमारा 17th नंबर था, 3 मार्क में आया था। इससे पहले 1 मार्क 3 मार्क, मतलब टोटल 4 मार्क हुए। अभी 4 मार्क बाकी हैं। अभी बोर्ड 2019 में 4 मार्क अभी बाकी हैं, ठीक है। कराती हूँ। बच्चों अभी यहाँ देखो, ये वाला 23 आपका सेक्शन डी 4 मार्क्स का आया है, ठीक है। ये 2019 ही चल रहा है। 1 मार्क और में था, फिर 2 मार्क नहीं 2 नहीं 3 मार्क था, हाँ 3 मार्क और में था। 3 मार्क के सामने 3 मार्क और में था। 4 मार्क हुए, ये 4 मार्क और है, ठीक है। सो 23 ये कंपलसरी है, ठीक है। ये थ्योरम है, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन देखो, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स देन प्रूव दैट द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। कौन सा थ्योरम है? ये है थ्योरम 6.9, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम 6.9 है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे ये होमवर्क में करना है। होमवर्क में ये थ्योरम 6.9 है,
कन्वर्स ऑफ, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। सो टोटल 8 मार्क का 2019 में 8 मार्क का ये चैप्टर आया था। 4 मार्क का मैंने आपको बोला था ना, 6 थ्योरम्स में से एक थ्योरम तो मान लो 4 मार्क वहाँ फिक्स है आपके, ठीक है। अभी भी जिसने वो 6 थ्योरम्स अच्छे से नहीं किया ना तो कर लेना। तो ये देखो ये 4 मार्क है और बाकी के 4 मार्क आपने एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव देखा और 3 मार्क का सम, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा रही हूँ, पर ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये पूरा आपको थ्योरम 6.9 इसके सॉल्यूशन में लिखना है। ये हमने 2019 किया। अब हम 2020 के बेसिक का क्वेश्चन पेपर करते हैं, ठीक है। 2020 बेसिक क्वेश्चन पेपर। बच्चों 2019 बोर्ड्स 2019 बेसिक में ये चैप्टर 7 मार्क्स का आया था, 7 मार्क्स का आया था, 1 मार्क का ब्लैंक आया था और 2 मार्क का एक और क्वेश्चन आया था, 3 मार्क 1 + 2 3 और 4 मार्क का फिर से एक थ्योरम था। तो टोटल 7 मार्क्स का था, मतलब 4 मार्क्स का थ्योरम मान ही लो इस चैप्टर में से, ठीक है। अच्छा, सो 1 मार्क क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक। तो ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक ये वाला आपका बिल्कुल एनसीईआरटी से ब्लैंक पूछा है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 का 2 है ये, ठीक है। सो आंसर क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, अगर आपने वो याद रखा हो तो सिमिलर है इसका आंसर क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलर क्यों है, क्योंकि सबके रेशियोज इक्वल होते हैं। जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर का रेशियो दूसरे स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट में तो क्या एरिया भी इक्वल होनी चाहिए, साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री भी एंगल भी होता है, पर जरूरी नहीं है कि एरिया दोनों स्क्वायर्स की सेम हो, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिर्फ सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अच्छा, और फिर 26 है, ये सेक्शन बी में आपका 2 मार्क्स का आया था, कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 2 मार्क्स वालों में फिगर जरूर देते हैं, बाकी 3 और 4 मार्क्स में आपको फिगर नहीं मिलेगी, ठीक है। 2 मार्क्स में फिगर मिलती है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में नहीं मिलेगी। 26 नंबर आया है, ये 26 है, 2 मार्क्स 26 नंबर का। इन फिगर 3, ये मतलब फिगर 3 इन्होंने बनाई थी। फिगर 3 इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल XYZ आर शोन, AB BC दिया, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC। इन्होंने फिगर में सब कुछ लिखा ही हुआ है, ये सब इन्होंने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने क्वेश्चन पूरा कॉपी किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन पेपर में है, देखो ये क्वेश्चन पेपर 26, तो जैसा क्वेश्चन है मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी किया है, ठीक है। सो AB है, ठीक है, ये AB है, फिर ये XY है, फिर ये पूरा मतलब मैंने जैसे था वैसा कॉपी किया है। जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी की है जो जैसे था, ठीक है। फिगर में भी यही सब है। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Y फाइंड करना है, ठीक है, एंगल Y। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं देखो मैं तो सब साइडें दी हूँ ना, साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, तो मैं साइड सबके अपॉन निकालूंगी, फिर अपॉन निकल जाए ना, फिर मैं क्या बोलूंगी, ट्रायंगल सिमिलर है, फिर मैं बोलूंगी ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल है, तो मुझे एंगल इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये देखो 2√3 है ना, 2√3 का पेयर किसके साथ बनेगा, XY के साथ। सो मैं क्या करूंगी, AC, यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन AC अपॉन XY, ठीक है। मैं इसके साथ इसकी सेटिंग कर रही हूँ, और ऐसे नहीं कि भाई कि ये AC है तो ये XY के साथ XZ के साथ ही बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। सो AC अपॉन XY, AC क्या है 2√3 और XY क्या है 6, ठीक है। सॉरी, XY क्या है 4√3, XY है 4√3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके साथ इसकी सेटिंग बिठाई, अब मैं AB के साथ XZ की सेटिंग बिठाती हूँ, AB के साथ XZ, AB अपॉन XZ, ठीक है, AB अपॉन XZ, AB के अपॉन में XZ की सेटिंग। सो AB क्या है 3 और XZ क्या है 6, ठीक है। फिर तीसरा है BC अपॉन YZ, ठीक है, BC अपॉन YZ, BC है 6 और YZ क्या है 12। अब देखो मैंने तीनों की सेटिंग बिठाई, अब कट शॉर्ट करती हूँ, ठीक है। सो कट शॉर्ट कर लेती हूँ मैं। सो यहाँ देखो √3 के साथ √3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर है 1/2 आया। AC अपॉन XY क्या आया 1/2, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, सो देयरफॉर AB अपॉन XZ क्या आया 1/2 आया। और यहाँ देखो BC अपॉन YZ, BC अपॉन YZ फिर से 6 1 जा 6 2 जा, तो क्या आया 1/2 आया, ठीक है। सो यहाँ
यहाँ देखो तीनों 1/2 1/2 1/2, मतलब सारे रेशियोज इक्वल हैं। अगर सारे रेशियोज इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर। ठीक है, सारे रेशियोज इक्वल है ना। सो देयरफॉर AC अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन XZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ। ठीक है, सो देयरफॉर रेशियोज आर इक्वल। अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या, ट्रायंगल क्या होते हैं, सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, रेशियोज इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो तो कौन सा ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल का नाम, हाँ ट्रायंगल का नाम खास होता है। सो देखो मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल जगह छोड़ती हूँ, यहाँ XYZ लिख देती हूँ। ठीक है, XYZ। ठीक है, अब X सिमिलर की साइन लगानी है, सिमिलर। सो देखो X के साथ कौन बैठेगा, यहाँ देखो X कॉमन है ना, यहाँ X कॉमन है, यहाँ ऊपर क्या कॉमन है, A, तो X के साथ A कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो XZ और YZ, यहाँ क्या कॉमन है, Z, और यहाँ AB और BC में क्या कॉमन है, B, तो Z के सामने क्या आएगा, B, तो ये Z के सामने यहाँ B आएगा। ठीक है, और Y क्या रहा, C। तो देखो ट्रायंगल की सेटिंग ऐसे बनी, ट्रायंगल ACB सिमिलर टू, ये खास देखना, मैं जब ये सेटिंग करनी होती है मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। सिमिलर लिखना है बहुत, क्योंकि उसके बाद ये मेरे को एंगल इक्वल करना है ना। फिर से देखो मैंने कैसे किया, देखो XYZ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ट्रायंगल XYZ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये XY और XZ में कॉमन क्या है, X, AC और AB में कॉमन क्या है, A, तो मैंने X के सामने A बिठाया। अब यहाँ देखो AB और BC में कॉमन क्या है, B, XZ और YZ में कॉमन क्या है, Z, तो B के सामने Z बिठाया। ठीक है, सो B के सामने मैंने Z के सामने B बिठाया, तो ACB। अच्छा मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड क्या करना है, Y। सो मेरा Y किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर Y। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल Y, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंगल्स आर इक्वल। तो C Y के बराबर है, तो C की वैल्यू क्या है, C की तो वैल्यू है ही नहीं, तो C की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी। सो देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, टोटल 180 होता है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल का टोटल होता है 180। सो ये 80 प्लस 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 60 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सो एंगल C क्या आया मेरा, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल C 40 डिग्री है, तो एंगल फाई भी क्या होगा, 40 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यही चाहिए था हमें। ठीक है, सम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर शायद आप पहली बार ही करो आपको डिफिकल्ट लगेगा। सो आप क्या करना, ये सम करना, ये आपका बोर्ड वाला सम, और ये ऐसा ही आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये भी आप करना। एनसीईआरटी में होमवर्क है, पेज 135 पे एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, सो ये ऐसा ही सम है, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऐसे सम्स कर सकते हो। मैंने क्या छोड़ दिया था, पर ऐसा सम है, मतलब इतना इजी था तो मुझे लगा इतना इजी, पर 2 मार्क में है ऐसा सम। सो आप क्या करना, ये एग्जाम्पल 5 पेज 135 ये सेम ही ऐसा सम है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऐसे सम्स भी कर सकते हो। सो दिस इज द होमवर्क। और ये अभी एक और सम बाकी, देखो 1 + 2 3 मार्क्स है, अभी 4 मार्क्स का थ्योरम बाकी है, वो भी कराते हैं। बच्चों अभी 2019 के लास्ट के सेक्शन डी में 4 मार्क्स में और में आया है। ठीक है, सो 39 में इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो ये आपका बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम 6.1 है, ये आपको होमवर्क में लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव नहीं आया है, पर ये स्टेटमेंट ही दे दिया है। और में अच्छा मोस्टली थ्योरम का कुछ और नहीं होता है, थ्योरम कंपल्सरी होता है, पर इन्होंने और में एक इजी सा क्वेश्चन दिया है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की ना 6.5 उसमें ऐसे 1-2 सम्स बिल्कुल सेम से थे, मतलब थोड़ी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल इन फिगर 6, ये सारा क्वेश्चन नहीं है, इसमें इन्होंने फिगर भी दी है। ये बेसिक है ना, मेरे ख्याल से ये बेसिक है, तो शायद इन्होंने फिगर दी है।
सो यहाँ देखो फिगर मिली हुई है आपको। इन फिगर 6 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, बीई परपेंडिकुलर एसी, सीएफ परपेंडिकुलर एबी, प्रूव दैट 4ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab स्क्वायर। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट आंसर स्टार्ट ले लेती हूँ, बहुत सिंपल सा सम है। प्रूफ में देखो यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये गिवन हुआ, ये दिया हुआ है। और दूसरी चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, वो डिवाइड करता है सामने वाले को ऑटोमेटिक। तो BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ये लिख ही देती हूँ। ठीक है, AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ AC, और ये AF इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, ये और वाला सम मैं सॉल्व करी, वो तो आप कर लेना होमवर्क में, ये मैं कर रही हूँ। ठीक है, सो ये भी गिवन ही बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ADBECF चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सो इन ट्रायंगल ADB, पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ADB एंगल D 90 डिग्री बाय पाइथागोरस। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, सो मैं AD स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाती हूँ, उसको वहां ले जाती हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा इसको 1 दे देती हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक और मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB में लगाया ना, अब इन ट्रायंगल BEA पे, सॉरी BEC पे लगाऊंगी, BEC, क्योंकि BC चाहिए ना, तो इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC में एंगल ई 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर से BEC में BC का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे भी मेरे को क्या चाहिए, AD के साथ मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन में, BE, तो BE को सब्जेक्ट बनाऊंगी, इसको वहां ले जाऊंगी। सो BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू BE स्क्वायर। इसको क्या दे दूंगी मैं, इसको 1 दो, इसको 2 दे दूंगी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लूंगी, तीसरा इन ट्रायंगल BEC था, अब इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा रहा, BC आ गया ना, आपके पास AB आया, BC आया, अब क्या रहा, AC रहा ना। सो कौन सा ट्रायंगल लोगे, AFC। ठीक है, इन ट्रायंगल AFC, इन ट्रायंगल AFC एंगल F 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो AFC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्या चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, देखो CF चाहिए तो CF को अकेला बनाऊंगी, AF उधर। सो AC स्क्वायर प्लस माइनस AF स्क्वायर इज इक्वल टू FC स्क्वायर। ठीक है, सो ये 3 है, तीनों को ऐड कर दूंगी, ऐड 1 2 एंड 3। सो देखो ये सारे AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस होगा AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस हुआ, और ये सारे भी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, अब देखो अब ये काम आएगा मेरे को, BD क्या है, हाफ BC, AE क्या है, हाफ AC, AF हाफ AB, ये सबका लगा दूंगी मैं। सो देयरफॉर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। BD क्या है, BD की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ BC। सो हाफ BC स्क्वायर, मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में 9AB स्क्वायर चाहिए ना। सो हाफ BC स्क्वायर प्लस फिर से BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर ही है। CE क्या है, ये देखो CE क्या है, हाफ AC है। सो हाफ AC स्क्वायर। ठीक है, प्लस AC स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर क्या है, AF क्या है, हाफ AB स्क्वायर। सो हाफ AB स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर है, CF। ठीक है, CF
सो अभी यहाँ देखो, अब सबको सॉल्व करो। ए बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी। सो 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 1/2 तो 1/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सो बीसी और बीसी की जगह भी ए बी लिख देंगे। ठीक है। सो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बीसी की जगह क्या लिख दूंगी, ए बी। फिर यहाँ पे बीसी की जगह ए बी, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने सब ए बी लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होगा, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर होगा। ठीक है। माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर क्या होगा। सो देखो, माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस, तो अंदर देखो माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है। सो इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर माइनस देखो 1/4 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1/4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। सो इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होगा, 3ab स्क्वायर। तो माइनस 1/4 3ab स्क्वायर हुआ ना, सो 3ab स्क्वायर। ठीक है। सो अब यहाँ देखो, देयरफॉर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ कंप्लीट करती हूँ। इससे तो ऊपर वाला ही कर लेने का, इसलिए बोलती हूँ थ्योरम अच्छे से याद कर लेने के। थ्योरम देखो, अगर ये कोई अगर कोई थ्योरम अच्छे से ना करके आया हो तो उसको तो यही सम करना पड़े। ऐसे सम डिफिकल्ट नहीं है पर लेंथी है। ठीक है। 4 मार्क में तो लेंथी सम होगा ना। सो देखो, 3ab स्क्वायर माइनस 3/4 ab स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4। सो 4 एलसीएम होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। सो 12ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर बस आ गए हम आंसर की तरफ। ठीक है। सम डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंथी है थोड़ा सा। 12 में से 3 गए, 9ab स्क्वायर अपॉन 4। सो देयरफॉर 4 आएगा सामने, 4ad स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab स्क्वायर। ठीक है। तो यही चाहिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। सो ये है आपका 2019 बेसिक के कंप्लीट सम्स। अब हम करेंगे 2020। बच्चों, ये बोर्ड्स 2020 का स्टैंडर्ड। ठीक है। हमने इससे पहले बोर्ड्स 2020 का बेसिक किया, मैंने भूल से शायद 2019 लिख दिया था, वो 2020 का बेसिक था। ठीक है। 2019 में तो स्टैंडर्ड बेसिक जैसा कुछ था ही नहीं। 2019 में कॉमन पेपर आता था, मतलब इसी अभी आप 2020, हाँ यही साल में जो बोर्ड्स आए थे, इस साल से ही स्टैंडर्ड बेसिक चालू हुआ। सो हमने जो अभी पहले किया वो हमने बेसिक किया, अभी हम स्टैंडर्ड के सम्स देख रहे हैं। उल्टा स्टैंडर्ड के सम्स देखो ज्यादा इजी है, कंप्लीट टेक्सचुअल है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड में 7 मार्क्स का आया था इस साल। सो सेक्शन है 1 मार्क का है। 15 ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ब्लैंक टू ईच अदर। ये एक्सरसाइज 6.1 में ब्लैंक्स थी ना, उसी में से ही है। सो ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। सेक्शन में 2 मार्क्स ईच। इन द गिवन फिगर 5 DE पैरेलल AC DF पैरेलल AE। और ये 21 नंबर, प्रूव दैट DF अपॉन FE। ये वाला है आपका एक्सरसाइज 6.2 का 4th नंबर। एक्सरसाइज 6.2 का 4th नंबर है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है। ये आपको करना है। ठीक है। ये देखो बिल्कुल डिट्टो टेक्स्ट में से आया है। और सेक्शन डी में 4 मार्क्स में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इस बारी मैंने आपको चैप्टर टेस्ट रखी थी, थ्योरम्स की टेस्ट रखी थी मैंने। थ्योरम 3, ये मतलब 3rd थ्योरम आपसे पूछा था, 3रा नंबर, ये आपके बोर्ड्स में भी आया है। ठीक है। सो ये आपका थ्योरम नंबर है 6.7 आई थिंक सो, सॉरी 6.6। ठीक है। सो ये थ्योरम 6.6 है। ठीक है। सो ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। ये
the ratios of areas of two is equal corresponding sides, ठीक है। सो ये 15, 21 एंड 36, तो ये सब आपको होमवर्क में करना है। सो हमने ये यहाँ पे बोर्ड्स के सम्स भी पूरे किए, बोर्ड्स 2019, बोर्ड 2020 के बेसिक, स्टैंडर्ड, ठीक है, हमने सब कंप्लीट किया। बेसिक सबसे स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इजी है, अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड सबसे इजी है। दूसरी बात सब टेक्सचुअल है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न है, पर टेक्सचुअल है, कंप्लीट स्टिक टू टेक्स्ट, ऑप्शनल नहीं करना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट साइंस टुमारो। ये एक चीज प्लीज एक चीज मुझे लिख के भेजनी है विद क्वेश्चंस एंड कंप्लीट होमवर्क। और मैं कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ नहीं दे रही हूँ, पर मुझे परफेक्ट होमवर्क चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू।